नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं। आप सबसे प्रोमिस किए थे कि श्रीमद् भागवत गीता का एपिसोड लाएंगे, उसका हर एक अध्याय का हर एक श्लोक लाएंगे। तो वो टाइम आ गया। बस कुछ दिन यूं जिंदगी गुजर रहा था कि आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा क्यों न सब कुछ शुरू किया जाए। बस आपका छोटा सा सहायता चाहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे। ये हमारे लिए खुशी का बात होगा जब आप वीडियो को जस्ट शेयर कर दें हर एक तक, और आप लोग वीडियो को देखें। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर सीखेंगे नहीं। अगर आप ये उम्मीद लेके सीखते हैं कि हम किसी से क्या सीखते हैं, तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आपको हमेशा विद्यार्थी बना रहना होगा। अगर जीवन अच्छा से गुजारना है तो हमेशा सीखते रहना होगा। चाहे वो महान साइंटिस्ट क्यों ना हो, चाहे वो कोई ना हो, जितना महान आदमी बना है वो हमेशा विद्यार्थी बना रहता है और अपने आप को कभी शिक्षक नहीं मानता है, हमेशा सीखते रहता है। वो हर एक चीज से, हर वस्तु से, हर छोटे से हर बड़ों से, सबसे सीखता है। तो कुछ ऐसे चीज है जो कहता है कि अगर दुनिया में सब दुखों का निवारण है, सब कुछ का निवारण है, सब कष्टों का निवारण है, तो श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा किताब है, हमारे धर्म ग्रंथ, जिसको पढ़ने से हमारे अनेक चिंताएं, अनेक बाधाएं दूर हो जाएंगे। कहता है उस वक्त जब अर्जुन विचलित हो गए कि अपने भाई पे, अपने भाई की बेटे पे, मतलब अपने पे कैसे हाथ उठाया जाए, तो उस समय श्री कृष्ण जी ने उस युद्ध के बीच में अपना रथ लगा के श्रीमद् भागवत गीता सुनाए। वहां पे उसको बुलवाना चाहते थे अर्जुन से कि ये आगे चलकर एक ये क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन क्या होगा जो आप लोग को बताता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी आप सबको टाइम गवाए हुए। तो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच। पहला श्लोक में धृतराष्ट्र कहता है, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो आंख से अंधा रहता है, वो देख नहीं पाता है, तो वो अपने साथ जो रहता है उसको कहता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध तत्स्व मामका पांडव से स्व किम कुरुतः संजय। संजय जो उसके पास रहता है, उस संजय से, हे संजय तुम हमें ये देख के बताओ कि पांडव पुत्र और मेरे पुत्र ने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या करने वाले हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। धृतराष्ट्र भी चाहता था, वो भी देखना चाहता था कि वो उसके बेटे, उसके अपने भाई के बेटे आखिर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं। तो यही उसके संजय से क्या कहा। फर्स्ट श्लोक यही है। तो इसका कुछ तात्पर्य इसमें बताया है, तो चलिए इसको हम पढ़ देते हैं, आप लोग थोड़ा सुनिएगा। कहता है भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सागर रूप में दिया हुआ है। इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। स्वार्थ प्रेरित मतलब कहता है स्वार्थ से परे होके, स्वार्थ में आके ना हमको उसके साइड देना, हमको उसके साइड देना है, उसको स्वार्थ से प्रेरित होके आपको उसको सुनना है, उसका उपदेश को ग्रहण करना है और अपना लाना है। इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में है। यदि उस गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के ज्ञान के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बात मिलेंगी, अपितु ऐसे भी बात मिलेंगे जो अन्य कहीं उपलब्ध न हो। यह गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उचित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करता है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पद प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र को युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संकेतित था।
अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसने पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडवों के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था। वह पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडवों के पुत्र पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः संजय इसमें जो है उसके साथ रहता है। धृतराष्ट्र के तो वो श्री व्यास का शिष्य था। उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। वो संजय जो था वो अपने गुरु की कृपा से अपने कक्ष में बैठे बैठे पूरा युद्ध का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों के वंश संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडवों के पुत्र को वंश के उत्तराधारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडवों के पुत्र अर्थात अपने भतीजे के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेतों से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को मूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थक है। तो दोस्तों, हम लोग पहला श्लोक देख लिए, धृतराष्ट्र उत्वाच, जो धृतराष्ट्र बेफिक्र था जानने के लिए कि कैसे क्या हो रहा है। वो अपने पुत्र के भविष्य के लिए चिंतित था। क्या मेरा पुत्र विजयी होगा कि नहीं होगा। तो यही था फर्स्ट श्लोक। तो हमें इसमें सीखने को मिला कि धृतराष्ट्र किस तरह अपने युद्ध स्थल में बेचैन था देखने के लिए, लेकिन जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ दुर्योधन जैसे अवांछित पौधों को खेतों से उखाड़ फेंकेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और श्री कृष्ण के नाम लेके हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।